हेलो दोस्तों, आज आप सभी के सामने फिर से मैं एक नया टेस्ट पेपर लेके आ गया हूँ। शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल। तो किस खेल से डुरंड कप है? फुटबॉल। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक, दंतिदुर्ग, विष्णुगुप्त, पुलकेशियन गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दंतिदुर्ग जो थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। हर्ष हर्षवर्ध हर्षवर्धन को पुलकेशियन गुप्त ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था दोस्तों। और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 240। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। डोगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, कोयला, मछली, सोना। तो दोस्तों डोगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? मछली उत्पादन के लिए फेमस है। आधुनिक भारत के मनु किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल, मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखा है। पद्मावत के लेखक कौन है? मोहम्मद जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी। और इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं ओडिशा की दीवानी कब प्राप्त हुई? 1665, 1760, 1765, 1770। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं ओडिशा की दीवानी प्राप्त हुई थी। 1760 में क्या हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, अटकामा, थार, कालाहारी मरुस्थल। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा तो सहारा हो जाएगा, एशिया में सबसे बड़ा थार हो जाएगा, और सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन हो जाएगा? अटकामा। अटकामा जो है कहाँ है? चिली में है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है? एशिया में, यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में या अफ्रीका में? तो एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में स्थित है। वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? मेथेनॉल, इथेनॉल, सेंथनॉल या साइनाइड को? वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? मेथेनॉल, इथेनॉल, सेथेनॉल या साइनाइड को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेनॉल को क्या बोलते हैं? वुड स्पिरिट भी कहते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था? 65वां, 69वां, 70वां या 61वां? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। गड़यत की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा में गड़यत की पहाड़ियाँ स्थित है। ताइवान को मेनलैंड चीन से कौन सी जल संधि अलग करती है? ताइवान को मेनलैंड चीन से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाक जल संधि, फार्मोसा जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि या डोगर जल संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फार्मोसा जल संधि।
तुलनात्मक लागत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, माल्थस या रॉबिन? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तुलनात्मक लागत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डेविड रिकार्डो ने किया था दोस्तों। वॉल्टिंग टेबल का उपयोग किस खेल में किया जाता है? वॉल्टिंग टेबल का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? टेनिस में, टेबल टेनिस में, जिम्नास्टिक में, हॉकी में? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वॉल्टिंग टेबल का उपयोग जिम्नास्टिक में किया जाता है। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? 1947, 1948, 1951, 1955? तो औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? 1948 में। और वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। थांग टा किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? थांग टा किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? सिक्किम की, मिजोरम की, मणिपुर की, मेघालय की? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सिक्किम की मार्शल आर्ट शैली है थांग टा। हेलो दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। थांग टा किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। थांग टा किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? मणिपुर। सॉरी दोस्तों, हम गलती से सिक्किम बोल दिए थे। ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, बूढ़ी गंगा, तीस्ता? तो ढाका शहर बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। मुगल बादशाह अकबर ने इबादत खाना कहाँ पर स्थापित करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? आगरा में, लाहौर में, सिकंदरा में, फतेहपुर सीकरी में? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिंलिडिगो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लॉर्ड लिंलिडिगो ने किया था। और कब किया था? 1940 ईस्वी में किया था। अगस्त प्रस्ताव ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ पर स्थित है? पटना, इलाहाबाद, भोपाल, भागलपुर? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भागलपुर। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, 2, 3, 4? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 होता है। मद्रास एवं बॉम्बे की विधायी शक्तियाँ के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस एक्ट के द्वारा पारित किया गया था? चार्टर एक्ट 1860, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत मद्रास एवं बॉम्बे की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था। पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? कोलकाता, मद्रास, मुंबई, शिलोंग? तो किसका में आता है दोस्तों? 24 का पुडुचेरी। तो ये आ जाएगा मद्रास के भीतर आता है दोस्तों। मेहरौली का लोह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? आगरा, जयपुर, दिल्ली, कानपुर? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाजा को किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी ने? तो अलाई दरवाजा को अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। फिनोन का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H5OH है दोस्तों।
और लास्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? शहद निर्माण से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।